अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले इंसानों से कह रहा है क्या लोगों तुम ही सरबुलंद रहोगे, ऐ लोगों तो हुकूमत तुम्हारे हाथों में ही होगी, तुम ही इस दुनिया के अंदर सरबुलंद रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन बनकर के इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को मान कर के गुजारो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम गमज़दा न हो, तुम सुस्ती और काहिली से काम न लो। अगर तुम मोमिन हो तो गालिब तुम ही इस दुनिया के अंदर रहोगे, तुम ही इस दुनिया के अंदर हुकूमत करोगे, हुकूमत तुम्हारे हाथों में ही होगी। मेरे अजीज साथियों, ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा को उस वक्त नाजिल करता है जब सरजमीन अरब के अंदर कुफार और मोमिनों के दरमियान में लड़ाई हुई, जंग उहद का मामला पेश आया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने की वजह से भगदड़ मच जाती है और अल्लाह तबारक व तआला जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर देता है। और इसी हार को देखते हुए मुसलमान गमज़दा हो जाते हैं, कुफार और मुशरिकीन से लड़ते हुए वो मोमिन जो है गमज़दा हो जाते हैं और सुस्ती और काहिली में पड़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त इस आयत करीमा को नाजिल करते हैं और सहाबाए किराम से कहते हैं क्या लोगों तुम सुस्ती और काहिली से काम ना लो, बल्कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए लड़ते रहो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाजुई के लिए मेहनत करते रहो। हुकूमत तो तुम्हारी ही हाथों में आने वाली है। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल कर दिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को सहाबाए किराम के सामने नाजिल कर दिया, उसके बाद सहाबाए किराम ने इसी आयत करीमा के ऊपर अमल किया। और जब इसी आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, जब इसी आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, तो तारीख निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि सरजमीन अरब के अंदर और अरब ममालिक के अंदर जितने भी बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, चाहे उसका ताल्लुक कैसर किसरा से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी तरीके की भी बादशाहत से हो, वो सारे के सारे बादशाह सहाबाए किराम की कदमों के नीचे आ चुका था। जब सहाबाए किराम ने इसी आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया और मोमिन बनकर के अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया, मेरे अजीज साथियों, आज उसी सहाबाए किराम, उन्हीं सहाबाए किराम की देन है कि आज हम तक ये दीन इस्लाम पहुंची है। और कोई शहर, कोई मुल्क, कोई करिया, कोई बस्ती ऐसी नहीं है कि जहां तक दीन इस्लाम की दावत न पहुंची हो, जहां तक इस दीन इस्लाम की रोशन तालीमात न पहुंची हो। और मुसलमानों की ये बड़ी गुरूह को देखने के बाद, मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद को इस दुनिया के अंदर देखने के बाद जहनों के अंदर एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर ये छोटी सी उठने वाली दावत आखिर इतने दूर दराज इलाके तक कैसे पहुंच गई। एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये दावत जो है, दावत इल्लाह और इस्लाम की जो दावत है, वो इतने दूर दराज इलाके तक कैसे पहुंच गई। मेरे अजीज साथियों, जब तारीख का मुताला करेंगे, जब तारीख के औराकों को पलटना शुरू करेंगे, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि किसी भी मंसूबे को कामयाब करने के लिए, किसी भी संगठन को कामयाब करने के लिए उसके पीछे कुर्बानी के एक अहम रोल हुआ
हुआ करती है। जो भी इंसान उस संगठन के पीछे, उस गुरूह के पीछे, उस जमात के पीछे कुर्बानियां देता है, वही इंसान उस गुरूह में और उस संगठन में कामयाबी हासिल कर पाता है। और यही चीज सहाबाए किराम ने किया। जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के अंदर जो है इस्लाम के झंडे को बुलंद किया और सहाबाए किराम तक दीन इस्लाम की दावत को आम करना शुरू किया, और सहाबाए किराम ने लब्बैक कहना शुरू किया, और इसी दीन के लिए अपने जिस्म को भी वक्फ कर दिया, अपनी जान को भी वक्फ कर दिया, और अपनी माल और दौलत को भी इसी दीन के लिए लुटाना शुरू कर दिया। मेरे अजीज साथियों, उसी का नतीजा है कि आज ये दीन इस्लाम हम तक पहुंची है। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम इस तरह इसी दीन इस्लाम के लिए अपनी दौलतों को लुटाया करते थे। इस तरह सहाबाए किराम अपनी दौलतों को इसी दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी दौलतों को खर्च किया करते थे कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता था, जब भी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म सादिर होता था, फौरन सहाबाए किराम लब्बैक कह दिया करते थे। चाहे वो जंग का मामला हो, चाहे वो जिहाद का मामला हो, चाहे वो दौलतों को खर्च करने का मामला हो, जहां पर भी हो सहाबाए किराम उस चीज में सरफहरिस्त रहा करते थे। मेरे अजीज साथियों, मैं कुछ वाकये को आपके सामने पेश कर रहा हूँ और सहाबाए किराम की उस जो है वाकये को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के ऊपर सहाबाए किराम ने किस तरह अमल किया, और आखिरी नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ऊपर सहाबाए किराम ने किस तरह अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए तो सहाबाए किराम को कुरान मजीद के अंदर एक अलग तरीके से तारीफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम की तारीफ को इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, और उसके साथी जो थे यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो सहाबाए किराम रहा करते थे, जो सहाबाए किराम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और ये वो लोग थे जो कुफ्फार के ऊपर सख्त जो है और सख्त मिजाज रहा करते थे। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म हुआ करता था कि हमें फला जगह जो है कुफ्फार और मुशरिकीन से जंग करना है, सहाबाए किराम फौरन तैयार हो जाया करते थे। और ये वही सहाबाए किराम हैं जो कुफ्फार के लिए बड़े सख्त थे, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में अपने दरमियान में रहम दिल थे। आपस में अपने दरमियान यानी सहाबाए किराम के दरमियान में जब वो रहते थे, मोमिनों के दरमियान में वो आपस में रहा करते थे तो बड़ी रहम दिल हुआ करते थे। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम की तारीफ को बयान कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान कर रहे हैं, रुकअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, और ये वही सहाबाए किराम हैं, जब तुम इसे देखोगे तो या तो तुम इसे रुकू सुजूद में पाओगे, जब तुम इसे देखोगे या तो तुम इसे रुकू में पाओगे या तो तुम इसे सुजूद में पाओगे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम की तारीफ को बयान कर रहा
रहा है और दुनिया वाले लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम किसी चीज में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो ये 3 क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो भी इंसान तुम्हारे रूल के खिलाफ अमल करेगा, जो कानून तुम बनाओगे, जिस चीज के लिए, जिस संगठन में कामयाबी हासिल करने के लिए जो कवानीन तुम बनाओगे, अगर उसके खिलाफ कोई इंसान अमल करेगा तो तुम उसके प्रति तुम्हें सख्त होना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए सख्त होना पड़ेगा। और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, जो तुम्हारे साथ उस रूल को फॉलो करते हुए रहेंगे, तुम्हें उसके साथ नरम दिल के साथ रहना होगा। ये मदरसे के जिम्मेदारों के लिए भी है। जो इंसान भी तुम्हारे मदरसे के ऊपर जो है गंदी नजर उठाएगा और तुम्हारे मदरसे की कवानीन को जो है भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, तुम्हें उसके प्रति सख्त होना होगा। और जो तुमसे कदम और कदम मिला करके चलेगा, तुम्हें उसके साथ रहम दिल होना पड़ेगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम की ये तारीफ को बयान कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम की और एक तारीफ को बयान कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर उन्हीं सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ लोगों, अगर तुम दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ और कल क़यामत के दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाए, ऐ लोगों, अगर तुम हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तो तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए जिस तरह का ईमान सहाबाए किराम लेकर के आए। अगर तुम हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाए, तो तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए। तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए जिन लोगों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ईमान लाया और जिंदगी भर कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व आखिर इस आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार क्यों दे रहा है? सहाबाए किराम की तरफ, सहाबाए किराम के ईमान की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी कोई आयत करीमा इस दुनिया के अंदर नाजिल करता, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी आयत करीमा नाजिल करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सहाबाए किराम के सामने उस आयत करीमा को आखिरी नबी पेश कर दिया करते थे। और जैसे ही अल्लाह के नबी आयत करीमा को पेश करते थे, सहाबाए किराम फौरन उसके ऊपर ईमान ले आया करते थे। सहाबाए किराम फौरन उस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे, चाहे वो आयत करीमा ज़िनाकारी के ताल्लुक से हो, चाहे वो आयत करीमा शराब नोशी के ताल्लुक से हो, चाहे वो आयत करीमा जुआबाजी के ताल्लुक से हो, चाहे वो आयत करीमा हराम खोरी के ताल्लुक से हो, जो भी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम के दरमियान में नाजिल किया, सहाबाए किराम ने जैसे उस आयत करीमा को सुना, फौरन उस आयत करीमा को अपने लिए ओढ़ना और बिछोना बना लिया। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दे रहा है। और करार इसलिए दे रहा है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई भी हुक्म सादिर हुआ करता था, फौरन सहाबाए किराम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे। यही वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दिया है। और ये वही सहाबाए किराम है जिन सहाबाए किराम ने इसी दीन की सरबुलंदी के लिए
लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सहाबाए किराम ने अपनी जान की भी कुर्बानी दी, अपनी माल की भी कुर्बानी दी, जिस्मानी भी कुर्बानी दी और अपने वक्त की भी कुर्बानी दी। मेरे अजीज साथियों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से अर्ज करते हैं, क्या लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जुई के लिए तुम सदका किया करो। आज कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए सदका करता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए सदका करता है। मेरे अजीज साथियों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे पास उस वक्त माल मौजूद था, मेरे पास उस वक्त दौलत मौजूद थी। मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, आज मैं अबू बकर से सबकत कर ले जाऊंगा। अबू बकर तो हर चीजों में नेकी हासिल करने में आगे बढ़ जाया करते हैं। आज तो मेरे पास दौलत है, आज तो मेरे पास माल है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका का जो है मुतालबा कर रहे हैं। आज मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी दौलत को लाकर के हाजिर कर दूंगा और अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। मेरे अजीज साथियों, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अंदर जाते हैं और अपने घर के अंदर जाने के बाद अपनी दौलत को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अपने घर की कुल कायनात को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अपने घर के सारे सामान को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और एक हिस्से को अपने घर के लिए रख लेते हैं और एक हिस्से को आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जो है माल को देखते हैं और सहाबाए किराम यानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि ऐ उमर, तूने अपने घर के लिए क्या छोड़ा है? ऐ उमर, तूने अपने घर के लिए क्या छोड़ करके आया है? हजरत उमर फारूक बयान करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, बस इसी कदर मैंने अपने घर के अंदर छोड़ा है। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आधा सामान आपके सामने पेश कर दिया है और मैंने इसी आधे सामान को जो है अपने घर के अंदर रख लिया है। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने घर के कुल कायनात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश कर देते हैं। अपने घर के अंदर जितनी दौलतें हजरत उमर फारूक के पास थी, वो दौलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं और अपने घर के कुल कायनात को आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि ऐ अबू बकर, तूने अपने घर के लिए क्या छोड़ा है? ऐ अबू बकर, तूने अपने घर के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने तो अपने घर में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ। मेरे घर के अंदर जितनी भी साजो सामान थी, मैंने सारी की सारी चीजों को उठा करके ले आया हूँ और मैं उन सारी की सारी चीजों को आपके कदमों में ला करके पेश कर दिया हूँ। उसी वक्त हजरत अबू उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जैसे ही मैंने ये अल्फाज सुने, फौरन मैंने कह दिया कि मैं तो कभी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो वो सहाबी है, ये तो वो खलीफा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले पर अपने घर के सारी दौलतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे पेश कर देते हैं। ये सहाबाए किराम की कुर्बानियां है, ये सहाबाए किराम की कुर्बानियां है, ये खुलफाए राशिदीन की कुर्बानियां है कि जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई भी हुक्म आ जाती, फौरन उसके ऊपर अमल किया करते थे और उसके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है और यही कुर्बानियां है कि आज जिसके वजह से ये दीन इस्लाम हम
तक पहुंची है। इसी तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दीन के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए और फक्र फाका में जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए अपनी जमीनों को जो है कुर्बान कर दिया करते थे। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर होते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि खैबर के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जमीन मिल गई। खैबर के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जमीन मिल गई और वो जमीन जब मिली फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो जाते हैं और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ज़मीन मिली है और ये ज़मीन इतनी कीमती है, ये ज़मीन इतनी कीमती है कि आगे से पहले मुझे इतनी कीमती दौलत नहीं मिली थी, मुझे इतना कदर कीमत वाला माल नहीं मिला था। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म फरमाए कि मैं इस जमीन का क्या करूं। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाए एक इंसान ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तो ये दुनिया के अंदर जितनी भी दौलतें हम मुझे मिली है उन तमाम की तमाम दौलतों से भी बढ़ करके ये जमीन है। और उस जमीन के बारे में आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मेरे नबी आप हुक्म फरमाए कि मैं इस जमीन को क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उमर, अगर तुम चाहते हो तो तुम इस चीज को और इसकी मिल्कियत को अपने पास रख लो और इससे जो नफा होगी तुम उसको गरीबों के लिए सदका कर दो। ऐ उमर, अगर तुम चाहते हो तो तुम इसकी असल जायदाद को अपने पास रख लो, यानी उस जमीन की मिल्कियत को अपने पास रख लो और उस जमीन से जो नफा होगी तुम उस नफा को जो है सदका कर दिया करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म देते हैं। फौरन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं और सहाबाए किराम के दरमियान में ऐलान कर देते हैं कि इस जमीन को ना तो हिबा की जाएगी, इस जमीन को ना तो किसी की मिल्कियत में दी जाएगी, इस जमीन को ना तो बेची जाएगी, बल्कि इस जमीन को जो है गरीब और गुरबा के लिए वक्फ कर दिया जाएगा और इस जमीन को जो है फक्र फाका में जिंदगी गुजारने वाले के लिए वक्फ कर दिया जाएगा और इस जमीन को जो है मुसाफिरों के लिए, मेहमानों के लिए और गुलामों को आजाद करवाने के लिए इस जमीन को वक्फ कर दिया गया। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें सहाबाए किराम की ये जिंदगियां हुआ करती थी। आज तो हमारी जिंदगी ये है, आज तो हमारी जिंदगी गुजारने की जो मकसद है वो यही है कि हम दुनिया के अंदर माल और दौलत को इकट्ठा कर लें, हम दुनिया के अंदर जमीनों जायदाद का मालिक बन जाएं। एक इंसान के पास जमीन आ रही है लेकिन वो इंसान दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए उस जमीन को हिबा कर रहे हैं, उस जमीन को जो है इस दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर रहे हैं। ये सहाबाए किराम की जिंदगी है और ये सहाबाए किराम की कुर्बानियां हैं कि एक इशारे पर सहाबाए किराम अपनी दौलत को भी लुटा दिया करते थे और अपने जमीनों को भी इस दीन और दीन इस्लाम के लिए और इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जमीन को भी वक्फ कर दिया करते थे। ये सहाबाए किराम की जिंदगी है और ये कुर्बानियां हैं जिसके बाद हम तक ये दीन इस्लाम पहुंची है और ये वही कुर्बानियां हैं जिन कुर्बानियों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत पहुंचाई और उनके बाजुओं में कुव्वत पहुंचाई और इसी कुर्बानियों की बदौलत आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार और मुशरिकीन के दरमियान में इस दीन के और इस दीन इस्लाम के झंडे को जो है बुलंद किया और इस दीन के दावत को आम किया कुफार और मुशरिकीन के दरमियान में, और वो लोग इस दीन को कबूल करते गए और इस दीन की सरबुलंदी होती गई और सरबुलंद
होते होते ये दीन हम तक पहुंची। मेरे अजीज साथियों, कोई भी जो है संगठन अगर कामयाब होगी तो उसके पीछे कुर्बानियों की जरूरत पड़ती है। बगैर कुर्बानी के, बगैर वक्त की कुर्बानी दिए, बगैर माली कुर्बानी दिए, बगैर जिस्मानी कुर्बानी दिए हम किसी चीज में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, हम किसी चीज में जो है सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है जो इस दीन की रज़ा के लिए और इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी दौलतों को निछावर कर दिया करते थे। एक मर्तबा हजरत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद की तैयारी कर रहे थे, एक जिहाद में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। इतने में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और अपने आस्तीन में 1000 दिनार को छुपा करके लाते हैं और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल देते हैं। हजरत इस हदीस को रिवायत करने वाले रावी बयान करते हैं कि मैंने अपने नजरों से देखा कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस झोली के अंदर उस दिनार को उलट पलट रहे थे और उस्मान के बारे में कह रहे थे, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम। उस्मान आज के बाद जो भी अमल कर ले उसे कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज के बाद उस्मान चाहे जिस तरह के भी अमल को कर ले। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाए 1000 दिनार को आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल देते हैं। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये वो सहाबाए किराम है जो दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद की तैयारी कर रहे थे, जिहाद में जाने की तैयारी कर रहे थे और उस जिहाद में जो है अपनी दौलत को लगाने के लिए, इस दीन की सरबुलंदी के लिए, साजो सामान को खरीदने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है, दिनार की भी जरूरत पड़ती है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोच करके 1000 दिनार को ताउन कर देते हैं, 1000 दिनार को इस दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च कर देते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जिंदगी है जो अपनी माल और दौलत को इस दुनिया के अंदर जो है निछावर कर दिया करते थे। और वो सहाबाए किराम जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ऐलान कर दिया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जिस सहाबाए किराम ने अल्लाह तबारक व तआला ने जिस सहाबाए किराम के बारे में ये कह दिया हो कि हम तो सहाबाए किराम से राजी हैं, हम सहाबाए किराम से राजी हैं और वो हमसे राजी है। ये लोग भी दीन की सरबुलंदी के लिए और नेकी की हवस में अपनी दौलतों को खर्च किया करते थे, अपनी जो है माल को लुटाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जिंदगी है, ये सहाबाए किराम की जिंदगी है। ये तो माली कुर्बानी हुई, ये तो माली कुर्बानी हुई जो सहाबाए किराम ने इस दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च किया और इस दीन की रज़ाजुई के लिए खर्च किया और उस अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए खर्च किया। मेरे अजीज साथियों, और ये वही सहाबाए किराम है जिस वक्त इस दीन की सरबुलंदी के लिए अगर जान की भी जरूरत पड़ी तो इसी सहाबाए किराम ने मैदान कारज़ार में छलांग लगाया, मैदान कारज़ार में अपने आप को छलांग लगाया और अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी और मैदान जंग में लड़ते लड़ते इस दीन की सरबुलंदी के लिए, इस दीन को आगे पहुंचाने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी। मेरे अजीज साथियों, एक सहाबी रसूल जिसका नाम हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, एक सहाबी रसूल जिसका नाम हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए और इसी दीन की सरबुलंदी के लिए कुफ़ार और मुशरिकीन से जंग करने का नौबत सामने आया, कुफ़ार से जो है जिहाद करने का मामला सामने आया और हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग
के अंदर शरीक होते हैं। इसके वाक़े के अंदर बयान करते हैं कि हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पहली रात में नई नवीली शादी की है। इसके घर के अंदर नई नवीली दुल्हन मौजूद है और नई नवीली शादी की है। इतने में रात की आखिरी पहर में हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों से एक इंसान की आवाज टकराती है और वो आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि कौन है वो मर्द मुजाहिद जो अल्लाह तबारक व तआला की दीन के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान जंग के लिए निकलता है। कौन है वो नौजवान, कौन है वो मर्द मुजाहिद जो दीन की सरबुलंदी के लिए, जिहाद के लिए निकलता है। ये आवाज जो है हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों से टकराती है। हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उठ करके बैठ जाते हैं और जो है उठ करके बैठने के बाद अपने हाथों में तलवार को लेते हैं। इतने में बीबी उठ जाती है और वो बीबी सवाल करती है, ऐ सोहर सरताज, आज तो हमारी पहली रात है। ऐ मेरे सोहर सरताज, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? ऐ सोहर सरताज, ये तो कोई वक्त नहीं है, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरी बीबी, आवाज देने वाले ने आवाज दे दिया है, आवाज लगाने वाले ने तो आवाज लगा दिया है और मर्द मुजाहिद को जंग के लिए बुलाया जा रहा है। इस दीन की सरबुलंदी के लिए आवाज दी जा रही है। मैं क्यों ना जाऊं? अगर दीन इस्लाम के लिए बुलाया जा रहा है, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अगर बुलाया जा रहा है तो मुझे तो जंग के लिए जाना ही होगा। मेरे अजीज साथियों, हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हुए अपने घर से निकल जाते हैं और मैदान जंग के अंदर चले जाते हैं और जिहाद करने के लिए चले जाते हैं। मुअर्रिखीन बयान करते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग के अंदर जबा मर्दी के साथ लड़ते हैं और कुफ्फार मुशरिकीन को अपनी तलवारों से जो है उनकी गर्दनों को उड़ाते हुए जाते हैं और न जाने कितने कुफ्फार मुशरिकीन को जहन्नम वासिल कर देते हैं, कितने कुफ्फार मुशरिकीन को जहन्नम रसीद कर देते हैं। और आखिर में मैदान जंग के अंदर लड़ते लड़ते हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं, अपनी जान की भी कुर्बानी दे देते हैं और मैदान जंग के अंदर लड़ते लड़ते शहीद हो जाया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जिंदगी है, ये सहाबाए किराम की जिंदगी है और ये वो सहाबाए किराम है जिन लोगों ने माल की भी कुर्बानी इस दुनिया के अंदर दी और अपने जान की भी कुर्बानी दी। लेकिन वो लोग अपनी जान की भी कुर्बानी देने के बाद ये कहा करते थे कि ये जान दी हुई उसी की थी, मगर हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। वो सहाबाए किराम, वो सहाबाए किराम जो अपनी जान की भी कुर्बानी को दे दिया करते थे, उसके बाद भी ये कहा करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस लिए जान को इस दुनिया के अंदर दिया था, हमने तो उसका हक भी अदा नहीं कर पाया है। आज तो हम दुनिया के अंदर 5 वक्त की नमाजों को पढ़ लिया करते हैं और अपने आप को ये सोचा करते हैं कि हमसे बड़ा मुत्तकी तो और कोई नहीं है, हमसे बड़ा परहेजगार तो और कोई है ही नहीं है। जबकि वो इंसान, उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दौलतें भी अता की हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस दुनिया के अंदर कुव्वतें भी अता की हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस दुनिया के अंदर ताकतवर भी बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस दुनिया के अंदर मालदार भी बनाया है। अपनी दौलतों को इस दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च भी नहीं करता है और अपनी ताकत को भी इस दीन की सरबुलंदी के लिए नहीं लगाता है, सिर्फ नमाज पढ़ता है। और एक आदमी ये सोच लेता है कि हमसे बड़ा तो मुत्तकी और कोई नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अगर आपके मुआशरे के अंदर कोई इदारा है, अगर आपके मुआशरे के अंदर कोई मदरसा है और आपके पास दौलत है और उस मदरसे के अंदर दौलत की जरूरत है और दौलत होने के बावजूद भी अगर आप अपनी दौलत को खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस वजह से दौलत दी है, जिस चीज के लिए दौलत दी है, आप उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं।
आप उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से और जिस चीज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलतें अता की है इस दुनिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मस्तानी करने के लिए आपको दौलतें नहीं दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको इस दुनिया के अंदर गनी बनाया है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस दुनिया के अंदर अमीर बनाया है, रुसूखों वाली जिंदगी अता की है, तो उस जिंदगी और उस दौलत के जरिए आप अपने इलाके के मदरसे को जो है मजबूत करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर एक बनात को कायम किया गया है। आज मुल्क हिंदुस्तान का आप जो है सोशल मीडिया का अंदाजा लगाएं और अंदाजा लगाने की कोशिश करें और इस बात पर तदब्बुर तफक्कुर भी करें कि आज सोशल मीडिया के अंदर क्या चल रहा है। आप वीडियोस के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं हमारे मुस्लिम घराने की बच्चियां आज फितने इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, गैर मजहब और गैर कौमों की जो है रविश को इख्तियार कर रही है, हिंदुवाना मजहब को इख्तियार कर रही है। वजह यह है कि हमारे समाज के अंदर बनात नहीं है, हमारे समाज के अंदर इदारा नहीं है, हमारे समाज की जो डॉक्टर है, हमारे समाज की जो इंजीनियर है, हमारे समाज की जो एडवोकेट है उसके पास दौलत है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये दौलत तो हमें अय्याशी के लिए मिली है। ये डॉक्टर जो आज अपने हॉस्पिटलों के अंदर पर्चियां काटा करते हैं वो ये सोचते हैं कि ये दौलत जो मुझे मिली है ये तो दुनिया के अंदर हमें रुसूखों वाली जिंदगी हासिल करने के लिए मिली है। मेरे अजीज साथियों, तैयार रहना, कल कयामत के दिन हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो वबाएं फैल रही है और जो मजहबी बिगाड़ आ रही है, अगर उसके ऊपर हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो समाज और मुआशरे के अमीरों आपके गरीबान को पकड़ा जाएगा। आपके पास इस्तिताअत है कि इदारे को कायम करें, आपके पास इस्तिताअत है कि बनात को कायम करें, आपके पास इस्तिताअत है कि बनात को कायम करके अपने समाज और मुआशरे की बच्चियों को दीनी तालीम से रोशनास करें। अगर आप इससे अपने दामन को छुड़ाते हैं तो तैयार रहना, कल कयामत के दिन तुम्हारे जो है गरीबान को पकड़ा जाएगा और तुम्हें इस सवाल किया जाएगा कि हमने तुम्हें इस काबिल बनाया था कि समाज के अंदर मुआशरे के अंदर इदारे कायम करके और कायम करने के बाद तुम अपने समाज और मुआशरे की बच्चियों को इर्तिदाद के फितने से रोक सकते थे, लेकिन तुमने कदम नहीं उठाया, तुमने कदम नहीं उठाया था। इसके बारे में जवाब देना होगा। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप आज और इसी वक्त ठान करके नहीं उठे कि अपने समाज को सुधारेंगे और मुआशरे के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है, मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ जो है अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है, अगर उन बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे तो तैयार रहना कि इसके बारे में हमसे और आपसे भी सवाल किया जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस इदारे की सरबुलंदी के लिए और ये समझ करके इस दुनिया के अंदर इस इदारे की मदद करने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो मकाम, हमें वो मर्तबा अता किया है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो रुसूखों वाली जिंदगी दी है, वो दौलतें अता की है, जिन दौलतों के जरिया हम अपने समाज के काम आ जाए और समाज और मुआशरे के अंदर जो फितने फैले हुए हैं उन फितनों को कंट्रोल करने में अपनी दौलतों को लगाए। तो मेरे अजीज साथियों, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और ये जिम्मेदारी जो है हम इससे अपने दामन को छुड़ा नहीं सकते हैं। सहाबाए किराम के दौर के अंदर और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर इसी तरह की बुराइयां भी मौजूद थी, इसी तरह के फितने मौजूद थे, लेकिन सहाबाए किराम ने उन फितनों को खत्म करने के लिए आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं फितनों को खत्म करने के लिए असहाबे सुफ़ा जैसी जगह को मुंतखब किया और वहां पर दीनी तालीम को दिया और घर घर तक दीनी तालीम को पहुंचाया और इस्लाम की रोशन तालीमात को पहुंचाया। उसके बाद वही सरजमीन अरब एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ मूर्तियों को पूजा जाता था और उसके सामने अपने सबीने नियाज को खम किया जाता था। लेकिन एक दौर आया जब उस सरजमीन के अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होने लगी और अल्लाह तबारक व तआला
ताला के सामने लोग अपने सर को झुकाने लगे। ये क्यों, कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सहाबाए किराम की कुर्बानियों की वजह से हुई। ये सहाबाए किराम ने जो मेहनतें की, सहाबाए किराम ने जो अपने वक्त की कुर्बानी दी, सहाबाए किराम ने जो अपने जिस्मानी कुर्बानी दी, सहाबाए किराम ने जो अपने माल की कुर्बानी दी, इसी कुर्बानियों की वजह से जो है सरजमीन अरब के अंदर इनकलाब बर्पा हुआ। और आज हमारे मुआशरे के अंदर वो इसी तरह की कुर्बानियों की जरूरत है। माल की भी कुर्बानी हमें और आपको देनी होगी, और इसी से मुआशरे के अंदर हमें और आपको अपने जिस्मानी कुर्बानी भी देनी होगी, अपने वक्त की कुर्बानी देनी होगी। तब जाकर के इस तरह के इदारे जो है कामयाब हो सकते हैं, और हमारी बच्चियां जो है और हमारे बच्चे जो है दीनी तालीम से रोशनास हो सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, तो ये जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। जो जिम्मेदारी कभी सहाबाए किराम निभाया करते थे, वो जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है कि हम और आप उस चीज को थामे और सहाबाए किराम की उस जो जिंदगी थी उनको जो है गौर फिक्र करने के बाद उनकी जिंदगी के लिए, अपने जिंदगी को उनके लिए आइडियल बनाए, उनकी जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाए और उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। इस तरह की कई मिसाल अहदीस के अंदर मौजूद है जहां पर सहाबाए किराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने माल की भी कुर्बानी दी, और इस दीन की सरबुलंदी के लिए सहाबाए किराम ने अपने आखिरी वक्त में भी अपने जान की कुर्बानी दे दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नक्शा कुरान मजीद के अंदर खींचा है। इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जब इस आयत करीमा को नाजिल किया और एक सहाबी रसूल हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ये आयत करीमा पहुंची। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपने घर के अंदर जाते हैं। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपने घर के अंदर जाते हैं और अपने बेटों से कहते हैं, क्या मेरे बेटो, आज मैंने एक ऐसी आयत करीमा को सुना है, ऐ मेरे बेटो, आज मैंने एक ऐसी आयत करीमा को सुनी है जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम मैदान जंग के लिए निकलो। इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। चाहे तुम जो है हल्का हो या भारी हो, तुम मैदान जंग के लिए निकलो, तुम जिहाद के लिए निकलो। ऐ मेरे बेटो, तुम मेरे लिए जिहाद की तैयारी करो। मेरे अजीज साथियों, और ये वो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि इतने बूढ़े हो चुके थे, इतने बूढ़े हो चुके थे कि आंख से बीनाई भी खत्म हो चुकी थी, आंख से बीनाई भी खत्म हो चुकी थी और कमर भी झुक चुका था। आंख से बीनाई खत्म हो चुकी है, कमर भी झुक चुकी है। ये वो सहाबी रसूल है जिसने नबी करम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जंग का फरीजा अंजाम दिया, जिहाद फी सबीलिल्लाह किया, लेकिन ये अपने आखिरी वक्त पर मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत करीमा के ऊपर अमल करना चाहते हैं और अपने बेटों से कहते हैं, क्या मेरे बेटो, मेरे लिए तुम मैदान जंग की तैयारी करो, मेरे लिए जिहाद की तैयारी करो। वो बेटे जवाब देते हैं, अब्बू जान, आपकी आंखों के अंदर तो बीनाई भी नहीं है, आपका कमर भी झुक चुका है। ऐ मेरे अब्बू जान, आप ऐसी हालत में मैदान जंग के लिए कैसे जा सकते हैं? आप ऐसी हालत में जिहाद फी सबीलिल्लाह में कैसे जा सकते हैं? मेरे अजीज साथियों, वो सहाबी रसूल कहते हैं कि ऐ मेरे बेटो, इस आयत करीमा के अंदर कई इस तरह का अल्फाज मौजूद नहीं है कि अगर तुम्हारी आंखों में बीनाई नहीं है तो तुम मैदान जंग के लिए नहीं जा सकते। ऐ मेरे बेटो, तुम मेरे लिए जंग की तैयारी करो। मेरे अजीज साथियों, उनके बेटे जो थे वो जंग के लिए तैयारी कर देते हैं, साजो सामान की तैयारी कर देते हैं और हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग के लिए निकल जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब ये मैदान जंग के लिए निकले तो एक समंदरी जो है जहाज को पार करना पड़ता था, एक कश्ती को पार करके दूसरी जो है जगह पर वो मैदान जंग के लिए जा रहा था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब ये दरिया को क्रॉस कर रहे थे और जब जो है कश्ती के जरिया दरिया को क्रॉस कर रहे थे, उसी वक्त अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी कश्ती के अंदर इंतकाल कर जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाए कि कितने बूढ़े हो चुके
चुके थे, कितने कमजोर हो चुके थे, लेकिन इतने बुढ़ापे की उम्र में भी मैदान जंग के लिए निकलना चाह रहा है। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम के ईमान का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि उन लोगों के अंदर किस तरह की ईमान मौजूद थी कि इतने कमजोर हो जाने के बावजूद भी वो लोग मैदान जंग के लिए भी निकला करते थे। वो लोग भी इतने कमजोर हो जाने के लिए भी मैदान कारजार के लिए निकला करते थे। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जिंदगी है। और आज हम और आप हैं, हम हट्टे कट्टे नौजवान हैं, हमारे पास ताकत मौजूद है, लेकिन हम जो है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर तक भी नहीं जा सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, फिर भी हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस हदीस के ऊपर अंदाजा लगाएं और गौर फिक्र करने की कोशिश करें कि इतने ज़ईफ़ उम्र हो जाने के बावजूद भी मैदान जंग के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हम और आप जवान हैं, हमारे पाँव के अंदर भी ताकत है, हमारे कमर के अंदर भी ताकत है, हमारी आंखों के अंदर बिनाई भी मौजूद है, लेकिन हम और आप मैदान जंग तो छोड़ो, मैदान कारजार तो छोड़ो, हम तो मस्जिद के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते। हम तो मस्जिद के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते हैं। मैदान कारजार तो अलग चीज है, मैदान जिहाद तो अलग चीज है, हम तो मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकते। मेरे अजीज साथियों, तो ये सहाबाए किराम की जिंदगी है। और वो सहाबाए किराम जो नौजवान सहाबाए किराम थे, वो तो तने तनहा मैदानों के अंदर छलांग लगा दिया करते थे। और आज एक हम और आप हैं कि हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो है अगर वक्त की कुर्बानी मांगी जाती है, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अगर माल की कुर्बानी मांगी जाती है, तो ये नौजवान तबके के लोग जो है वो सबसे पहले पीछे हटा करते हैं, सबसे पहले पीछे हटा करते हैं। अगर वक्त की कुर्बानी मांग ली जाए, मेरे अजीज साथियों, अब वो दौर हमारे सामने नहीं है कि मैदान जंग में जाकर के जंग लड़नी पड़े और मैदान कारजार में जाकर के जंग लड़नी पड़े। मेरे अजीज साथियों, अब हमारे लिए यही रास्ता है अपने दीन को मजबूत करने के लिए और अपने दीन को सरबुलंद बनाने के लिए हमारे पास यही रास्ता है कि हम इस दीन के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और लोगों तक इस दीनी तालीमात को पहुंचाने की कोशिश करें। और इस दीन की सरबुलंदी के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें और आपको बढ़ चढ़ कर के ताउन करने की जरूरत है। तो मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की कुर्बानियों के ताल्लुक से चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। और इससे मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि सहाबाए किराम ने उस दौर में नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कुर्बानियां दी थी। आज हमारे सामने उलमाए किराम की एक लंबी जमात है, उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है। हम इसको अपने लिए रहनुमा माने, हम इसको अपने लिए रहबर माने और अपनी कुर्बानियां देने की कोशिश करें। अपने उलमा को अपने लिए रहबर मान करके, अपने लिए रहनुमा मान करके, अपने लिए जो है इनको वारिस मान करके इनके सामने अपने जो है शान तलम्मुस को तह करें और इनके सामने अपने वक्त की भी कुर्बानी दे, माल की भी कुर्बानी दे। ये वही उलमा है जो आपके दीन को सरबुलंद करेगा और आपके समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, आपके समाज के अंदर जो खामियां हैं, आपके समाज के अंदर जो कोताहियां हैं, उन कोताहियों को भी दूर करेगा और आपको जो है एक खालिस और मुकम्मल तौहीद के ऊपर अमल करने वाला बना करके छोड़ेगा। मेरे अजीज साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम उलमा से जुड़े और उनसे जो है इस्तिफादा करने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि कही हुई बातों पर सबसे पहले मुझे फिर सुनने वाले तमाम सामईन को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।